दुनिया की सबसे डेडलीस्ट, टफेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ऑफ रोड रेस, जहां 500 प्लस ड्राइवर्स फ्रॉम 70 प्लस नेशंस एक रेस में पार्ट लेते हैं एंड ऑलमोस्ट 8-9 हजार किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट डेजर्ट लैंडस्केप्स के बीचों बीच ये रेस चालू होती है एंड 15 दिन तक टीम्स कंप्लीट करती हैं, जहां इन्हें कड़कती धूप से लेकर जमा देने वाली ठंड, सैंड ड्यून्स, पहाड़, वैलीज जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में आपको मैं डकार रैली के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि क्या ऐसी यूनिक और क्रेजी चीजें हैं जो इस रेस को एक नेक्स्ट लेवल मोटर स्पोर्ट बनाती हैं। मैं हूं कनिष्क एंड यू आर वाचिंग डाउन शिफ्टर्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ मेरी कोशिश है एक नेक्स्ट जनरेशन कार एंथुसियास्ट की कम्युनिटी बनाने की। ये वीडियो थोड़ा अलग टॉपिक पर है बट भाई ये रेस इतनी फैसिनेटिंग है ना, तो मैंने सोचा वीडियो बनाना तो बनता है। पहले ये समझते हैं कि डकार रैली चालू कहाँ से हुई एंड इसकी हिस्ट्री क्या है। 1977 में एक फ्रेंच मोटरसाइकिलिस्ट अपनी एक रैली के बीच में पाथ से भटक गया एंड सहारा डेजर्ट में लॉस्ट हो गया। डेजर्ट में भटकते हुए एंड वापस अपना पाथ फाइंड करने के प्रोसेस में उसको डकार रैली का आइडिया आया एंड 1979 में डकार रैली का पहला एडिशन हुआ। इस रेस का स्टार्टिंग पॉइंट फ्रांस की कैपिटल पेरिस था एंड वहां से पूरा यूरोप क्रॉस करके अफ्रीका एंटर करके ये रैली सेनेगाल देश के कैपिटल डकार में एंड होती है, जो इस रैली को एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेस भी बनाता है एंड टोटल डिस्टेंस इस रैली का 10,000 किलोमीटर था, जिसमें डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप्स एंड टेरेन से पास करना था। इस रेस का पर्पस था एक ऐसा एडवेंचर चैलेंज बनाना जिससे ह्यूमन एंड्योरेंस, उनके नेविगेशनल स्किल्स एंड व्हीकल रिलायबिलिटी का अल्टीमेट टेस्ट हो पाए। टोटल 182 व्हीकल्स ने इस रेस का पार्ट लिया एंड खत्म करना तो दूर की बात, सिर्फ 74 व्हीकल्स फिनिश लाइन तक पहुंच पाए। तो आप समझ ही रहे हो कि कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस थी इस रेस की। 1979 से लेकर ये रेस हर साल जनवरी के मंथ में होने लगा। ऑलमोस्ट 30 साल अफ्रीका में हुआ, फिर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 2009 में इसको साउथ अमेरिका शिफ्ट कर दिया। 10 साल साउथ अमेरिका में चला एंड अब लास्ट 5 सालों से डकार रैली सऊदी अरेबिया में होती है। एंड प्लस जब ये वीडियो आएगा तो 47th एडिशन ऑफ डकार रैली लाइव होगा सऊदी में। ये तो हो गया व्हाट और व्हाई। अब आते हैं हाउ पर, क्योंकि भाई इस रेस में 8-9 हजार किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है और इतने सारे व्हीकल्स 15 दिन के लिए कैसे कंपीट करते हैं एंड विनर कैसे डिसाइड होता है ये समझते हैं। सबसे पहले तो ये एक मल्टी व्हीकल रेस है जिसमें मेजरली 5 क्लासेस ऑफ व्हीकल होते हैं: बाइक्स, कार्स, ट्रक्स, क्वाड्स यानी कि एटीवी जो सिंगल राइडर चलाता है, एंड एसएसवी यानी कि साइड बाय साइड व्हीकल जो लाइट वेट ऑफ रोड व्हीकल्स होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोगों की सिटिंग होती है। इन सब क्लासेस का अपने में कंपटीशन होता है, यानी कि बाइक्स का बाइक्स के साथ एंड ट्रक्स का ट्रक्स के साथ। फिर आते हैं 3 ऐसी चीजें जो इस रेस के मेजर एस्पेक्ट्स हैं। अब जैसा कि ये रेस बिल्कुल नो मैन्स लैंड में होता है जहां दूर दूर तक कोई घर, बिल्डिंग या फैसिलिटीज नहीं होती, सिर्फ रेगिस्तान, पहाड़ एंड जंगली जानवर होते हैं, तो इन 500 प्लस राइडर्स का, फिर उनकी टीम्स, मेडिकल स्टाफ, रैली ऑफिशियल, मीडिया टीम्स, मैकेनिक्स प्लस और लोगों के रहने खाने का इंतजाम करना ना एक अलग चैलेंज है, जिसको हैंडल करने के लिए बिवॉक बनाए जाते हैं, जो टेम्परेरी कैंप साइट्स होती है जहां इन सब 2-2.5 हजार लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज बनाई जाती है, प्लस कम्युनिकेशन स्टेशन, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, फ्यूल एंड वर्कशॉप जैसी सब चीजें सेटअप की जाती हैं। टेम्परेरी कैंप साइट इसलिए क्योंकि एक दिन में सारे राइडर्स प्लस बाकी लोग एक बिवॉक से दूसरे बिवॉक ट्रैवल करते हैं एंड पुराने वाले बिवॉक को पूरा डिसमेंटल करके मूव किया जाता है न्यू लोकेशन पर जो नेक्स्ट डे का डेस्टिनेशन पॉइंट होगा। ऐसा सेम प्रोसेस डेली होता है रैली के 15 दिन। तो आप समझ ही रहे हो कि कितनी हैवी लॉजिस्टिक्स एंड प्लानिंग जाती है इतने बड़े इवेंट को एग्जीक्यूट करने में, वो भी इन मिडिल ऑफ नोवेयर जहां पे वेदर एंड टेरेन इतनी खराब है। भाई क्रेजी इवेंट है बिल्कुल यार। सेकंड एस्पेक्ट है इस रैली का फॉर्मेट, जो काफी यूनिक है। जैसे ये रैली 15 दिन तक चलती है एंड हर दिन को स्टेज बोला जाता है, यानी कि डे 1 को स्टेज 1 एंड सो ऑन। टोटल 15 स्टेजेस होती है एंड एग्जैक्टली हाफ वे यानी कि 8th डे को रेस्ट डे होता है। एंड जैसा कि मैंने बताया इस रेस में डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर होता है, इसलिए राइडर्स हर स्टेज में यानी कि हर दिन 500 से 600 किलोमीटर कवर करते हैं, जिसमें वो बिवॉक से स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं जहां से उनका टाइम स्टार्ट होता है। फिर वो जो भी डिस्टेंस है उस दिन का वो कवर करते हैं एंड फिनिशिंग पॉइंट पे उनका टाइम रिकॉर्ड हो जाता है एंड वहां से वो दूसरे बिवॉक ट्रैवल करते हैं जो उस दिन का रेस्ट पॉइंट होगा फॉर द नेक्स्ट डे। रेस का टाइम हर दिन स्टार्ट पॉइंट से लेके फिनिश पॉइंट तक नोट किया जाता है। प्लस इस रेस में ना कोई फ्लैग ऑफ नहीं होता, मतलब कंपल्सरी नहीं है कि सबको एक टाइम पे ही रेस चालू करनी है। पूरे दिन की विंडो अवेलेबल है, आप अपनी मर्जी से कभी भी चालू कर सकते हो। बस ये है कि उनको उस दिन का फिक्स डिस्टेंस कवर करना होता है एंड जो पाथ उन्हें बताया गया वो फॉलो करना होता है। अगर कोई भी टीम वो स्टेज नहीं क्लियर कर पाती ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस कि भाई ऑफ रोडिंग में गाड़ी फंस गई या खराब ही हो गई गाड़ी, तो उनका डीएनएफ यानी कि डिड नॉट फिनिश लग जाएगा। उनको नेक्स्ट दिन कंप्लीट करना अलाउड होगा बट ओवरऑल टाइम पेनल्टी लगेगी एंड रैंकिंग में इफेक्ट आएगा। ऐसा सेम प्रोसेस 14 दिन चलता है एक्सक्लूडिंग द रेस्ट डे एंड उनका इंडिविजुअल टाइम ऐड होता रहता है। एंड लास्ट डे जिसका अपनी क्लास ऑफ व्हीकल्स में सबसे कम टाइम होगा वो रेस जीत जाता है। वैसे काफी लोग तो बस डकार को फिनिश करने के मोटिव से जाते हैं कि भाई हमने डकार रैली कंप्लीट कर ली, क्योंकि 50
50% लोग वो भी नहीं कर पाते। एंड सबसे क्रेजी बात है कि 14 दिन कंप्लीट करने के बाद जब सबका टाइम एड अप किया जाता है, काफी बार ऐसा हुआ है कि फाइनल स्टैंडिंग्स में फर्स्ट और सेकंड प्लेस विनर्स में मिनट्स का टाइम डिफरेंस निकल के आता है, जो बताता है कि इतने क्योटिक फॉर्मेट एंड हार्श कंडीशंस के बावजूद कितना क्लोज कंपटीशन रहता है। लास्ट मेजर चीज जो इस रेस की डिफिकल्टी पर चांद लगा देती है वो है रोड बुक। अब इस रेस का कोई डिफाइंड ट्रैक नहीं होता, फ्लैग्स और साइंस वगैरह रास्ते में नहीं लगे होते, ना ही कोई प्रॉपर जीपीएस दिया जाता है। राइडर्स का ओनली सोर्स ऑफ नेविगेशन ओडोमीटर, कंपास एंड रोड बुक होता है, जिसको आप मैप बोल सकते हो बट एक नॉर्मल बंदा उसको नहीं समझ सकता। ये पूरा रैली ड्राइवर्स की लैंग्वेज में होता है एंड हर सिंबल एंड साइन का एक अपना मतलब होता है, जो ड्राइवर्स को याद होना चाहिए रोड बुक समझने के लिए। लेफ्ट मोस्ट कॉलम ओडोमीटर का होता है कि कितना डिस्टेंस कवर करना है अगले वे पॉइंट के लिए। अगला कॉलम बताता है कि वे पॉइंट को क्रॉस कैसे करना है, 2 पेड़ के बीच में से निकलना है, पत्थर के अक्रॉस निकलना है या फिर सैंड ड्यून के ऊपर से निकलना है, प्लस किस लेवल का डेंजर है इस वे पॉइंट में, एंड और बहुत सारी चीजें सिंबल्स के थ्रू मेंशन्ड होती हैं। एंड मैंडेटरी होता है सब ड्राइवर्स के लिए ये वे पॉइंट्स रोड बुक के अकॉर्डिंग क्रॉस करना। ऐसा नहीं किया तो टाइम पेनल्टी लगती है, 15 मिनट, आधा घंटा, डिपेंडिंग ऑन की ड्राइवर ने पाथ क्या लिया। लास्ट कॉलम में भी और इन्फॉर्मेशन होती है वे पॉइंट के बारे में कि स्पीड लिमिट क्या है, एग्जिट किस डायरेक्शन में करना है, एक्सेट्रा। एक दिन में ड्राइवर्स को 80 से 100 वे पॉइंट कवर करने होते हैं ताकि वो स्टेज क्लियर कर पाए। एंड हर दिन ये रोड मैप बदलता है, जो रेस स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले ड्राइवर्स को दिया जाता है कि भाई ये आज का नया रोड मैप है जो आपको फॉलो करना है। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि आप पहले से वो मैप याद कर लो। इन सब चैलेंजेस के बीच में ड्राइवर्स अपनी गाड़ी भगाते हैं, कहीं सैंड में फंस गई तो उतर के धक्का भी खुद ही लगाते हैं, टायर पंचर हो गया तो वो भी ठीक करेंगे, कुछ फॉल्ट आ गया गाड़ी में या टूट गई तो उतर के रिपेयर भी चालू कर देते हैं कि आएगी जब तक सपोर्ट टीम तब तक काम तो चालू करो। मतलब गजब ही है यार। इतनी हार्श कंडीशन में एक्सीडेंट्स, इंजरीज एंड वर्स्ट केसेस में डेथ्स भी हो जाती है। हालांकि अब टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो गई है एंड सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रैक करते हैं सब व्हीकल्स को। अगर काफी देर से एक ही जगह पे फंसा हुआ है कोई व्हीकल तो कॉम्स के थ्रू उनको कॉल आ जाता है या फिर रेस्क्यू टीम भेज दी जाती है। पूरी रेस का सर्विलेंस, सेफ्टी एंड मीडिया कवरेज हेलीकॉप्टर्स के थ्रू होता है, जो बहुत ही स्किल्ड ड्राइवर्स चलाते हैं एंड वो बहुत ही बढ़िया मनूवर करते हैं। रिसेंट कुछ ईयर्स में ब्रांड्स ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल से भी इस रेस में पार्ट लेना चालू किया है। एंड इवन इस साल 2025 वाली डकार में एक न्यू क्लास ऑफ व्हीकल्स मिशन 1000 इंट्रोड्यूस किए फॉर अल्टरनेट फ्यूल व्हीकल्स। ये सब किया गया ताकि इस इवेंट का कार्बन फुटप्रिंट कम हो पाए। कुछ इंडियन ब्रांड्स भी डकार रैली में पार्ट लेते हैं, जैसे हीरो मोटरकॉर्प 2016 से बाइक्स की क्लास में पार्ट लेता है। इवन महिंद्रा ने भी कुछ साल पहले अपनी एक ऑफ रोड कार बी रैली नाम से शोकेस की थी। सो पॉसिबल है इन फ्यूचर महिंद्रा भी इलेक्ट्रिक कार्स की क्लास में पार्ट ले। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। यार मैं तो बहुत फैसिनेट हुआ था जब मुझे डकार रैली के बारे में पता लगा था कि भाई इतना क्रेजी और एक्सट्रीम स्पोर्ट हर साल होता है एंड जस्ट फॉर फन। आपके क्या व्यूज है इस वीडियो को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।